नमस्कार, दिल से फिर एक बार आपको स्वागत है आप ही का फेवरेट ये यूट्यूब चैनल द राइट वे में। हमारा आज का ये यूट्यूब वीडियो में मैं आपको 22606 तिरुनेलवेली पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये ट्रेन का कोच पोजीशन क्या है, ये ट्रेन कितने बजे पे छूटती है, सारा के सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो सबसे पहले प्लीज जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, फिर पास में आए बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आके वीडियो को चेक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त कर पाए। एक बात जरूर आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते है, मुझे बस आपका प्यार और आशीर्वाद का ही जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो जरूर हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और 5 मार्च 2025 से पहले हमारा YouTube फैमिली को 760 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर हमें एक लाइक देके उत्साह दीजिए। तो आज हम सफर कर रहे हैं 22606 वेल्लुपुरम पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर। ये ट्रेन जो है 2 दिन का सफर करते हैं, लगभग 1.5 दिन का सफर करते हैं। 1994 किलोमीटर यानी 1994 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कम, 2000 किलोमीटर ये ट्रेन सफर करता है वेल्लुपुरम से लेकर पुरुलिया जंक्शन तक। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन आपको वेल्लुपुरम जंक्शन से सुबह के 12:15 पर छूट के अगला दिन रात को 10:50 पर ये पुरुलिया जंक्शन पे जाके पहुंचती है। तो अभी हम लोग कुछ देर के बाद बालासोर जंक्शन पे आने वाले हैं। ट्रेन अभी लगभग आधा घंटे से ऊपर लेट पे चल रही है और ये 4 बजे इसको बालासोर जंक्शन पे पहुंचने के थे, लेकिन ये अभी लगभग आधा घंटे के ऊपर लेट चल रही है। तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ इस ट्रेन का जो टॉयलेट है उसको कैसा है, ये स्लीपर क्लास कैसा है, स्लीपर क्लास में क्या सुविधा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये ट्रेन का जो कोच पोजीशन है, खास करके मैं जैसे हर एक ट्रेन का वीडियो में कह देता हूँ कि कोच पोजीशन जो होता है हर एक दिन अलग अलग होता है, हर एक दिन के कोच पोजीशन अलग लगता है। लेकिन नेचुरली कितने कोच रहते हैं ये ट्रेन में और कहाँ मतलब कंट्री का है कि नहीं, वो कितना एसी कंपार्टमेंट रहता है, एसी स्लीपर कितना रहता है, एसी सीटिंग है कि नहीं, क्या है डिटेल्स मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को ये ट्रेन का जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट का रिव्यू करा देता हूँ। मैं अभी सफर कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में, मेरा T8 स्लीपर क्लास है। तो ये स्लीपर क्लास का टॉयलेट कैसा है वो मैं आपको थोड़ा बहुत स्लीपर क्लास का कॉमन प्लेस और टॉयलेट ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कॉमन प्लेस के नाम पे जो है अभी यहाँ पे एक सिंक है, नीचे में डस्टबिन है और यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, ठीक है। और ये है कॉमन प्लेस, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और ये भी जो कॉरिडोर है, पैसेज जो है, यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है, वहाँ पे भी उस पार में भी एक फायर एक्सटिंग्विशर है। मतलब 2 D8 और D7 के बगल में जो रास्ता है उसमें कोई कॉमन स्पेस ज़्यादा चौड़ी वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी आ चुके हैं हम 22606 वेल्लुपुरम पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के टॉयलेट में। ये स्लीपर क्लास का टॉयलेट में पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगाया गया है, ठीक है। ट्यूबलाइट के साथ यहाँ पे नल है, मग है, चेन से बंधा हुआ, फ्लैश है, फैन साफ सुथरा है। यहाँ पे शार्ट वगैरह टांगने के लिए ब्रैकेट दिया गया है। कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, नॉर्मली ऐसे ओपन विंडो की तरह है, ठीक है। यहाँ पे एक डस्टबिन है, ठीक है, डस्टबिन है, सिंक है, अलग से कोई रैक वगैरह नहीं है जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे पकड़ के बैठने के लिए हैंडल दिया गया है, ठीक है। फ्लैश काम करते हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं, हाँ फ्लैश काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बम गन या जेट सवार ये सब कुछ नहीं है। डस्टबिन एक छोटा सा दिया गया है, कोई रैक वगैरह नहीं है जहाँ पे आप अपना टॉयलेट करने के लिए आने के लिए मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है, फुल शीशा भी नहीं है, छोटा सा पुराना साफ शीशा लगा हुआ है। कैप है यहाँ पे, नॉर्मल सा कैप है, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं है और बस इतना सा ही है स्लीपर क्लास का 606 वेल्लुपुरम पुरुलिया जंक्शन से स्लीपर क्लास का और कोशिश करते थे आप एसी का भी जो क्वालिटी वो दिखाने के लिए। 1665 किलोमीटर ट्रैवल करने लेने के बाद ये ट्रेन अभी
शाम को 4:50 पे बालासोर स्टेशन पे आके पहुंची है। ट्रेन ऑलरेडी 50 मिनट के ऊपर में लेट में है और ये ट्रेन का यहाँ पे जो रुकने का टाइम है वो है 2 मिनट। तो अभी बज रहा है, ये देखिए, शाम का 4:50, ठीक है, 4:50 बज रहा है टाइम। तो ऑलरेडी ये ट्रेन लेट पे है 50 मिनट। देखते हैं कि मैं बांकुड़ा पे उतर जाऊंगा तो ये ट्रेन कितने बजे तक बांकुड़ा पहुंचती है ये देखते हैं। बांकुड़ा में टाइम है 8:30 बजे, व्हिसल दे दिया है। तो चलिए चढ़ जाते हैं। ट्रेन पे चढ़ने और उतरने के टाइम पे ध्यान में रखिए कि ज़्यादा दूर ट्रेन से ना जाए, और अगर खासकर भीड़ ट्रेन हो, लोग चढ़े या उतरे, उस टाइम पे क्या होता है ना कि आप बाहर में ही रह जाओगे ब्लॉग बनाते हुए और ट्रेन छूट जाएगी। ये देखिए ट्रेन हम लोगों का यहाँ पे छूट गई है, या मतलब प्लेटफॉर्म से छूट गई है। मैं ट्रेन पे चढ़ गया हूँ। पानी के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं चढ़े, चाय भी नहीं चढ़े। चाय वगैरह पीना था लेकिन एक चाय वाला भी नहीं आया। बालासोर स्टेशन से 2 मिनट रुकने के बाद बालासोर स्टेशन को छूटती हुई ये ट्रेन आगे बढ़ रहा है। आगे के डब्बे में वो नहीं, डब्बे में चाय कुछ नहीं हुआ, पैसे या चाय कुछ दे रहे हैं। एक पैसा दे दिया, चाय भी दे दिया। ये देखिए ये चाय बालासोर स्टेशन से छूटते हुए हमारा ट्रेन बालेश्वर या बालासोर, जो आप कहेंगे। तो अभी मैं आपको इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मोबाइल चार्जर पॉइंट दिया गया है। ये मैं साइड लोअर पे बैठा हूँ और यहाँ पे एक मोबाइल पॉइंट है, एक लाइट फैन का स्विच है, यहाँ पे ब्रैकेट है कुछ टांगने के लिए, और ये इमरजेंसी एग्जिट है, विंडो है, तो यहाँ से आप प्रेस करके इसे उठा सकते हैं। इमरजेंसी वाला खिड़की है ये, ठीक है। यहाँ पे पानी का बोतल रखने के लिए एक, वो पानी का बोतल चलाने के लिए एक जगह दिया गया है। यहाँ पे देखिए अलग से कुछ नहीं है, जैसा मैंने बताया वहाँ पे कोई लंच के लिए टेबल नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे भी बाथरूम के जैसा छोटा सा शीशा लगा हुआ है, कुछ और ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है। और नीचे में वो बोतल बैग वगैरह टांगने के लिए कुछ वगैरह नहीं भी है, ठीक है। यहाँ पे पानी के बोतल रखने के लिए भी है, इधर में एक ये है और ऊपर में एक वहाँ पे भी है, बस और कुछ नहीं है। देखिए एक यहाँ पे नॉर्मल लगा हुआ है, नीचे में कोई बुक वगैरह नहीं है, ठीक है, इस ट्रेन में। और नीचे जो लगेज का स्पेस है, देखिए लगेज का स्पेस भी यहाँ पे जो रखते हैं बर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, लगेज लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए भी वैसे कुछ सिस्टम, मतलब अच्छे से लगेज को रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये है हम लोगों का स्लीपर क्लास का जो सीट है। आपका भाभी जी वहीं पर सो हो रही है बेटी को लेकर, ऊपर वाला और नीचे वाला हम लोग बुक किया है इस ट्रेन में। तो अभी ये ट्रेन का जो है, और हाँ यहाँ पे और एक बात कहने के लिए है कि चार्जिंग पॉइंट को देखिए कि नीचे में एक है, मतलब मिडिल बार्थ या अपर बार्थ में अगर कोई सोएगा तो उन लोगों के लिए अलग से कोई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे नहीं है। ये नीचे में ही सबको चार्ज लगाना पड़ेगा, और वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे देखिए एक मोबाइल पॉइंट चार्जिंग पॉइंट है। तो ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिए कि इस ट्रेन में सफ़र करते समय पावर बैंक साथ में कैरी करें, मोबाइल का चार्ज लेने के लिए अच्छे से, ठीक है। बाएं कट जाता है रेल लाइन। ये था हम लोगों का आज का स्लीपर क्लास S7 का जो स्लीपिंग एरिया है उसका रिव्यू। तो हमारा आज का जो ट्रेन का कोच पोजीशन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारा ये ट्रेन 22606 मल्लपुरम पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का आज का जो कोच पोजीशन है ये है, पहले है इंजन, उसके बाद SLR यानी लगेज विद जनरल, ठीक है, और उसके बाद है एक जनरल डब्बा, उसके बाद है AC 2 टायर 1, AC 3 टायर 2, S1 से लेके S10 तक 10 स्लीपर क्लास, उसके बाद फिर से एक जनरल, और उसके अंत में एक जनरेटर वाला कमरा ये लगाया गया है। और सॉरी, जनरेटर वाला कमरे से पहले और एक SLR है, मतलब वो लगेज कम रिजर्वेशन, और इंजन के बाद है एक लगेज, इंजन के बाद एक लगेज भी है। तो ये आज का इस ट्रेन का कोच पोजीशन है। इस ट्रेन के कार में कोई पैंट्री कार नहीं है। आप भुवनेश्वर आने पर अपना लंच ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑन बोर्ड कैटरिंग भी सपोर्ट करती है ये ट्रेन, और आप अपना खाना वगैरह जो वेंडर चढ़ते हैं ट्रेन पे उनसे भी ऑर्डर करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको लंच का ऑर्डर करना है तो
10, साढ़े 10, 11 बजे तक आप लंच का ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि जो खाना आपको आते हैं, किस स्टेशन पे आप लेना चाहते हैं ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस, वो आपको सही से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा ट्रेन का कोच पोजीशन, जो इसलिए हम लोग अभी सफ़र कर रहा है D8 मतलब सॉरी S8 पे, मतलब स्लीपर क्लास 8 पे। तो हाँ, इस ट्रेन में कोई सीटिंग रिजर्वेशन, ना AC का ना जनरल का कोई सीटिंग रिजर्वेशन नहीं है। ये ट्रेन पे जो है सभी स्लीपर क्लास से ज़्यादा, एक AC 2 टायर, 2 AC 3 टायर, वो भी इंजन के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, मैं आज सफ़र कर रहा हूँ S7 पे। तो S7 जो है काफ़ी पीछे में है, यहाँ से AC कोच दिखाना मुमकिन नहीं है। किसी और दिन अगर किसी बारी में ये ट्रेन के साथ AC कोच को दिखाना मुमकिन हो पाए तो उस दिन मैं दिखा दूँगा। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक देकर हमें उत्साह दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने भी कभी किस ट्रेन पे सफ़र किए हैं कि नहीं, और कहाँ से सफ़र किए हैं, तो कब कहाँ से किए हैं। हमेशा की तरह हमारे